एनिमेशन जो मोशन पोस्टर आया, लोगों ने इतना पसंद किया है कि पूरा वायरल हो गया इंटरनेट पे। थोड़ा सा बताइए किस तरह की फिल्म है, एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था इस तरह की फिल्म सामने लाना। हमने देखा कि फिल्म के अंदर रोमांस भी देखने मिलेगा, एंग्री यंग मैन खुद जो है फिल्म में देखने मिलेंगे, और एक्शन तो धमाकेदार होने वाला है जो कि मोशन पोस्टर से पता चलता है। थोड़ा सा अगर बताएं आप। सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते। मांग भरो सजना, मांग भरो सजना अभी इंडस्ट्री में एक अलग सा ट्रेंड, एक अलग सा दौर चल रहा है, टेलीविज़न का दौर, बेसिकली सीरियल का दौर उसको आप बोलिए, जहाँ सारा खेल जीआरपी और टीआरपी का है। लेकिन सिनेमा एक बड़ा माध्यम है और सिनेमा बहुत लोगों तक पहुँचने, नो डाउट टेलीविज़न भी पहुँचाती है लोगों तक, लेकिन सिनेमा का मास, एक सिनेमा का दर्शक अलग है। सिनेमा हॉल में देखने में जो आनंद है वो टेलीविज़न पे देखने में, टेलीविज़न पे सीरियल अच्छा लगता है, टेलीविज़न पे सिनेमा अच्छा नहीं लगता। तो ये सिनेमा उसी सोच के साथ सिनेमा हॉल को अप्रोच करने के लिए बनाई गई। भव्य पैमाने पे इसकी शूटिंग हुई। राहुल ने कमाल का काम किया, प्रदीप सर ने जितना खर्च करना था सब खर्च किया कि एक ऑडियंस जो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं थिएटर हॉल में, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल करें। उनको एक्शन का तड़का देखने को मिले, उनको रोमांस मिले, उनको कॉमेडी मिले, उनको इमोशन मिले, उनको एक पूरी फिल्मी कहानी मिले। तो उस तरह से है मांग भरो सजना। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि सब कुछ पूरा एक पैकेज देखने मिलने वाला है फिल्म के अंदर, इस तरह की फिल्म को बैक करना और इन दिनों जिस तरह की फिल्में आ रही है उस सिनेमा से अलग लीग में एक सिनेमा बनाना जिसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, फैमिली एंटरटेनमेंट भी है, कितना आपके लिए एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था, और अगर बताएं कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा। चैलेंजिंग बना दिया गया है, पहले तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। अच्छी फिल्में जैसी हम लोग बनाते हैं, कमर्शियल फिल्में ही आती थी और ये सब भी आती थी। फिलहाल क्या है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक वर्ग को, एक खास वर्ग को साइड कर दिया गया है, वो है यंग जनरेशन। अब जैसे 2-3 वर्ड आप पकड़ लीजिए, सास, बहू, बेटी और जो नाम आ रहे हैं, एक चैनल्स की मजबूरी है कि चलिए बिजनेस होता है ये, और जिसको पब्लिक देख रही है उसको करना होता है, वो कोई बात नहीं है, वो ठीक बात है। लेकिन इसमें एक वर्ग छूटा जा रहा है यंगस्टर का, जो खेसारी जी की फिल्में देखते हैं, जो पवन जी की देखते हैं, दिनेश जी की देखते हैं, और कमर्शियल फिल्में जिसमें कि उनको मज़ा आता है, वो एक वर्ग उपेक्षित महसूस कर रहा है, बट नेचुरल है। और हमने उसी वर्ग को अभी तक पकड़ा हुआ है और उनके लिए ही फिल्में बनाते हैं। तो मैं तो चैनल वालों से यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, आपने खास पैटर्न पकड़ा हुआ है लोगों की वजह से, महिलाओं की वजह से, लेकिन एक पैटर्न छूटा भी जा रहा है यंगस्टर का, तो उस पर भी ध्यान दीजिए और इन फिल्मों को सिरे से नकारिए मत, इनको भी स्थान दीजिए। और ये टीआरपी में और या जो भी चीज़ है उसमें कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने वाली है, पहले भी नहीं पड़ती थी, आज भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन यार उस चीज़ को समझना चैनल वालों को ज़्यादा जरूरी है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आप जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स को ध्यान में रख के फिल्में नहीं बनाई जा रही है, तो आपको लगता है कि जब उस तरह की फिल्में बनेगी, डार्लिंग जैसी फिल्में अगर फॉर एग्जांपल बात करें, तो लोग थिएटर में पहुंचेंगे फिल्म देखने के लिए? डार्लिंग में राहुल नया लड़का था, मेरा बेटा वो भूल जाइए, किसी के बच्चे के ऊपर कोई दर्शक नहीं जाता अपना पैसा 200-400 फूंकने के लिए। उसके टेलर आया, सब कुछ आया, तो डार्लिंग में मैं ऐसा महसूस करता हूँ, लोग भी शायद सहमति देंगे कि जो फिल्में मैं बनाता हूँ उसमें कैनवास बहुत बड़ा होता है और जिस चीज़ की ज़रूरत है फिल्म में वो मैं सारी प्रोवाइड करता हूँ। तो डार्लिंग में भी वही था और सारा कुछ कैनवास भरा हुआ था, रजनीश मिश्रा उसके डायरेक्टर थे। तो वो फिल्म जब थिएटर में आई तो मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, बहुत से वीडियो वायरल हुए थिएटर्स के, बहुत कुछ हुआ और लोगों ने देखा कि नए लड़के के लिए भी पब्लिक जम के आती और आई थी। तो और ये फिल्म उससे नहीं भी तो 5 टाइम्स ऊपर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें थिएटर में हम कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। सर, मांग भरो सजना की अगर बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हम राहुल से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जब शूटिंग के लिए जाने वाले थे वो बीमार भी थे, लेकिन किसी को बताया नहीं। एक दिन पहले हमने इंटरव्यू भी किया था, तो क्या आप लोगों को पता था इस बारे में, और अगर पता चलता तो क्या मतलब थोड़ा सा पैनिक
पैनिक होते कि अगर हीरो की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल थोड़ा घबरा रहे थे उस चीज़ नहीं, मुझे पता था, राकेश जी को मैंने बाद में बताया था, मुझे पता था मुझे लास्ट में हाँ मुझे पता था ये इसको टाइफाइड हो गया था कि चिकनगुनिया प्लेटलेट्स इसकी बहुत कम हो गई। प्लेटलेट जीरो एकदम नीचे, बहुत नीचे 40,000 चला गया था। तो लेकिन इससे पूछा और ये भी बात हुई कि क्या इसको आगे बढ़ा दें, लेकिन ये उसकी मतलब अंदर से मजबूती थी कि बोला नहीं मैं कर लूँगा, और किया और बहुत अच्छा किया। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का डेडिकेशन राहुल ने दिखाया है इस चीज़ को लेके, क्या कहना चाहेंगे एक एक्टर में इस तरह का डेडिकेशन है ना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर कुछ बात करें इस बारे में। ये काम एक एक्टर ही कर सकता है, ये काम क्योंकि स्क्रीन में दिखेगा, वो फेस पे भी दिखता है। नहीं, वही तो कह रहे हैं, ये काम एक एक्टर ही कर सकता है। इतना बीमार होने के बावजूद भी पहले लास्ट डे तक तो खैर ये फादर है, इनको पता था, हम लोग को तो लास्ट डे तक इसने कभी भी शो ही नहीं होने दिया कि मैं अनफिट हूँ या ऐसा हूँ। और जब सेट पर पहला टेक हम लोग ले रहे थे, वहाँ भी राहुल एकदम फ्रेश राहुल लग रहा था कि राहुल ये एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुआ है, ये इस सिनेमा को करने के लिए ही आया है। तो कहीं से शिकन नहीं, चूँकि एक एक्टर का जो डेडिकेशन होता है हमने कई बार देखा है, हमने कई सारे क्रिकेटर्स का, कई सारे परफॉर्मर का एग्जाम्पल देखा है कि वो किसी बहुत बड़े ट्रेजेडी से निकल के आते हैं, लेकिन वो कमाल, सचिन तेंदुलकर के फादर ऑफ हुए तो वहाँ जाकर मैदान पर सेंचुरी बना रहे हैं। तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म होता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण राहुल ने पेश किया था इस फिल्म की शूटिंग के दरमियान। उतना बीमार होने के बाद भी ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी इसका कम दिख रहा था और ना ही कहीं इसके काम में थोड़ा सा कहीं भी 19-20 दिख रहा था। ये मानते हैं कि एक फैमिली लीगेसी से भी आता है इस तरह का डेडिकेशन, जैसे प्रदीप सर? मे भी हो सकता है कि अगर परिवार फिल्मी हो तो फिल्मों के इम्पोर्टेंस को समझता है, वो फिल्मों की अहमियत को जानता है, उसे ये पता होता है कि जब एक फिल्म सेट पे जा रही होती है तो 150 लोग वहाँ होते हैं और 150 लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हमें भी पूरा अपना 100% देना है। हो सकता है शायद ये बाय बॉर्न इसको ऊपर वाले ने गिफ्ट में दिया हो। राहुल आपसे जानना चाहेंगे राकेश सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, एज ए डायरेक्टर वो कैसे है, अगर आप उस बारे में कुछ बताएं ऑन कैमरा। जी हाँ, जितने कमाल एज ए राइटर है उतने ही कमाल एज ए डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि इनकी पहली फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई थी, अफसर बिटिया। आप देखिए वो फिल्म भी बहुत कमाल की है और इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, वो भी इतनी बड़ी फिल्म मांग भरो सजना, जो कि पूरी एक्शन बेस्ड है। और यूँ कहें कि मेरे कैरेक्टर का इतना शेड है उसमें, एज एन एक्टर की बात की जाए कि एक एक्टर को चुनौती मिलती है इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए, तो इतने सारे शेड दिखाए गए हैं मेरे फिल्मों में कि मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने का। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने बेहतरीन ये राइटर हैं उतने ही बेहतरीन ये डायरेक्टर भी हैं, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। राइट, अभी हमने जो है राहुल से बात की, उन्होंने तो बताया नहीं कि ट्रेलर टीजर कब आने वाला है। अगर आप लोग कुछ बता पाए, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि कब लोगों को, क्योंकि मोशन पोस्टर देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए, उसका ट्रेलर देखने के लिए, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे आप दोनों में से। एक दो मतलब कंपनियों से बात चल रही है, तो उम्मीद है कि एक हफ्ते में वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि ट्रेलर में चैनल के माध्यम से जाना ज़्यादा अच्छा होता है, तो जैसे ही ये फाइनल होता है वैसे ही ट्रेलर आ जाएगा। राकेश सर कुछ कहना चाहेंगे, जो जनता आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रही है, इतना प्यार दे रही है? 100% दर्शक ही भगवान है, चाहे कोई भी परफॉर्मर हो, उसके लिए भगवान है दर्शक, क्योंकि दर्शक ही फाइनल मोहर लगाता है आपके काम पे कि आप पास हैं या आप फेल हैं। ये तो हमने बहुत तबीयत से कोशिश की है, बड़ी ईमानदारी से एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों का फुल पैसा वसूल हो और आप लोगों को पूरा मनोरंजन मिले। सारे एक्टरों ने बहुत कमाल का काम किया है, सारे टेक्नीशियन अपना जी जान लगा के 100% दिए हैं। तो प्लीज़ ये सिनेमा जब भी आप लोगों के सामने आती है, हाथ जोड़ के निवेदन, इस फिल्म को भरपूर प्यार दीजिए, इस फिल्म को खूब देखिए, भरपूर प्यार दीजिए। राहुल आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? मैं ऑडियंस ये बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे आज तक बहुत प्यार दिया है, डे 1 से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। जब से अनाउंस हुआ था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाला हूँ, तब से आपने खूब प्यार दिया है और मेरी पहली फिल्म डार्लिंग को भी आपने भर भर के प्यार दिया है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि मांग भरो सजना आ रही है मेरी फिल्म, और इसको आप जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और जाइए फिल्म देखिए थिएटर में, और मस्त अच्छी सी क्लिप्स बना के टैग कीजिए सोशल मीडिया पे और एकदम आग लगा दीजिए, हर जगह वायरल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।